जब मैंने वो वीडियो देखी जिसमें वो नाच रहे थे नोटों के ऊपर, वो नोट यूँ जी। फेंक रहे थे मेरे घर के बाहर, सुबह से लेकर रात तक कम से कम 50-60 बंदा दिहाड़ीदार बैठा रहता है, ओके। जिसको लोग 1000-1500 की दिहाड़ी के लिए सुबह से लेके शाम रात तक तक काम बिल्कुल ऐसे कराते ही हैं। है। मेरा दिल ऐसा हुआ, यकीन मानो, आए, हाँ। मैंने कहा यार, इन नोटों पे ये यूँ नाच रहे हैं, ये पहली दफ़ा नहीं, हमने बहुत हुँ। मुजरे भी देखे हैं लाइफ में, ऐसा भी नहीं है कि लेकिन ये कोई सबसे हमने बिगेस्ट ब्लास्ट था, सबसे बड़ी ब्लास्ट, शादी थी। आई वाज़ लाइक यार, इसको इसको थोड़ा-सा अल्लाह से हुँ। डरना चाहिए। ठीक है। इसको इतना ये शो ऑफ नहीं इतना करना शो चाहिए। ऑफ। और एक और मैंने उस वक़्त बात की थी जो किसी ने अटेंशन उसको नहीं दी। हुँ। मैंने कहा जहाँ रजब भट्ट ने बड़ा, लोगों ने मुझे बाद में बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि बड़ा अच्छे काम करता है। मैंने कहा जहाँ अपनी बीवी को बिठाया था ना, वहाँ 4 बेवा बच्चियों की शादी करा क्या देता अपनी बेटी के बात साथ, है! अपनी बीवी के साथ। कम बिल्कुल, से कम उनको एक-एक सूट और एक-एक सेट दे देता, इतने पैसे जब करोड़ों के थे तो। तो बिल्कुल लोग ऐसे ही कहते है। यार अच्छा दुआएँ देते ना। बिल्कुल ऐसे ही है। उसने दुआएँ ली अपने उस फंक्शन से। नहीं। Who who looked at that and said कि यार अल्लाह करे रजब भट्ट बहुत हाँ, अच्छा नहीं। सेट हो। सो हाइप क्रिएट हुई और बहुत ज़्यादा खबरें शो बनी। हुई, हाँ, शो ऑफ सिर्फ़ है। शो थी, हाँ जी, बिल्कुल कुछ भी ऐसे नहीं ही। था। सो अगर आप अल्लाह ताला से के उससे डरते हाँ। नहीं हैं और आपको पता है कि मुकाफ़ात अमल तो है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, बचपन से बिल्कुल, सुनते आ रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, राइट? हाँ, सो तो उसको डर नहीं लगा। हाँ। दैट्स ऑल आई वांट फ्रॉम देम, नथिंग एल्स। अच्छा, हम सिस्ट्रोलॉजी पे अगर बात करें तो 5 बेटियां हैं और उन्होंने यूट्यूब पे धूम मचाई हुई है चैनल पे। कभी किसी की शादी हो रही है, कभी बर्थडे हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा किया जाता है उन पे और आजकल वो भी गायब हैं। क्या कहा जा रहा है कि उनके ऊपर भी जो है वो केस होने वाला है। तो क्या ये सच है? आपको क्या नज़र आ रहा है उनका फ्यूचर? मैंने उनको थोड़ा-सा देखा है, जी, उनके शोज़ देखे हैं और मुझे उनमें कोई ऐसी बुराई नज़र नहीं ठीक आई है। है। जनरली बातें करी होती हैं हुँ, और वो हुँ, हुँ, करी होती हुँ। हैं। देखिए हमारे यहाँ फ़ीमेल से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म है। जबकि एक तरफ हमारा ये हाल है कि हमारे हर चैनल पे मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रही हूँ, हर चैनल पे बड़े से बड़ा तज्ज़ियाकार बैठा होगा, जितनी उसकी उम्र है बेचारे की, जितना बिल्कुल। नॉलेज है, साथ एक खातून को ज़रूर बिठाया हुआ है। बिल्कुल, खूबसूरत खातून व्हाई? बिठाई हुई है। आई एम अमेज़्ड व्हाई? अच्छा फिर आप ये देखिए कि ज़रा-सी उम्र बढ़ जाती है, तो हुँ, वो मीडिया से निकल जाती हैं। बिल्कुल ऐसे है। मतलब मीडिया को अगर जवान लड़कियाँ ही देखनी जी। हैं, तो इट शुड बी कॉल्ड जवान मीडिया। हाँ, वेरी फिर बुड्ढे नाइस। हाँ, बाबे हाँ, भी हटा क्यों बिठा देना। रहे हैं? बाबे-बूढ़े ही बैठे होते हैं, बाबे-बूढ़े लड़की भी हटा जवान दें। होती है, सही है। यंगर जनरेशन मेबी हैज़ मोर नॉलेज अबाउट वेरी नाइस, तज्ज़ियाकारी हाँ, में। इट्स ट्रू। जब जब प्लांट करते हैं तो फिर यंग लड़के आ जाते हैं। एक बिल्कुल। बंदा आया, आई वाज़ वेरी सरप्राइज़्ड, मैंने कहा भई ये कहाँ से आया? आई वाज़ हाँ, वर्किंग फॉर हाँ। नेशन न्यूज़पेपर और हमारे साथ वक्त टीवी का चैनल भी था। मैंने कहा ये बंदा बड़ा चढ़ है, अच्छा। ये प्लांटेड है। अब हुँ, मुझे तो अच्छा, मैं बड़ी मासूम हूँ। अच्छा। अब तुम्हें मैंने अपनी उम्र बताई है ना जी, क्या जी, है? क्या एज है वैसे मेरी आपकी? 15 साल। 16 नहीं थी कल आप? 16 हाँ। होने वाली है अभी बर्थडे ओह मेरी स्वीट! आप अपनी 27 बर्थडे पे जनवरी हमें को। ज़रूर बुलाइएगा। ज़रूर, ज़रूर। मैं इतनी स्टुपिडिटी की इंतहा तक जी, मासूम हूँ ना कि ओके, मुझे प्लांटेड भी नहीं पता था क्या होता है। ठीक है। मुझे किसी को एक्सप्लेन करना पड़ा कि जी प्लांटेड क्या होता है। आई हुँ, वाज़ लाइक अच्छा, यार मुझे कोई प्लांट क्यों नहीं कर देता? ओके। मैंने कहा बहुत बहुत बड़ी उम्र के लोग प्लांट नहीं करते, अच्छा जी, यंग जनरेशन को प्लांट प्लांट किया करते जाता है। हैं, अब चलें ठीक है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी पे जो मतलब आप करना है। प्लांट होना चाहती थी बट आपको प्लांट नहीं किया गया। या मैं समझती हूँ अल्लाह ने देखो फिर मेरी ख्वाहिश कैसी पूरी की हुँ, ना। हुँ, ये हुँ। ख्वाहिश थी कि मैं कैमरा के आगे आऊँ। मैंने जी, 2 साल टीवी किया बट मुझे कभी कोई मेजर रोल नहीं मिला। ठीक है। खलीलुर रहमान कमर जैसे ने मुझे कभी कास्ट नहीं किया कि वो एक ड्रामा बनाता जिसमें कि एक 65 साल की औरत क्या बात एक है! 22 साल के लड़के से इश्क करती है अच्छा जी। और वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है और वो उससे और शादी करना आपको ये चाहता रोल है। मिले तो आप लाज़मी मैं करेंगी? तो बिल्कुल करूँगी, मैं क्या बात है! तैयार हूँ। कहीं इस चीज़ से रियल लाइफ़ का कनेक्शन तो नहीं है? है तो शर्मा सही गई अल्लाह। हैं। हाय जानू बता जब देना। याद आते, जब जानू याद आते हैं तो फिर ऐसा तो होता ही है जानू ना। कौन है? मुझे बताएँ थोड़ा। एक हमारे गंजे टकले मोटे पेट वाले एक जानू हुआ करते थे। सच में? सच में। अच्छा जी। ठीक है, 5 साल पहले ना हमें जानू मिल गए एक। अब अच्छा। अनजान में अरे ना मैं स्वीट! मासूम इतनी जेन थी, ज़ी। बस क्या करूं। हाँ, चलते फिरते वो कहते हैं ना मुझे कोई मिल गया सरे राह चलते चलते। क्या बात है। भाई उसको तो हीरो मिला था, हमें तो हाँ, हमें एक टकला मिल गया। ठीक है। अच्छा उसको मैं कहती भी को लेकिन जाती। प्यार हो गया था और आपको? प्यार हो गया। अरे पता स्वीट! है मैं एक बात बताऊँ आपको, एक सबसे खतरनाक इश्क होता है हुँ, 15 साल का और 65 साल का। क्या बात है और आपको इश्क हुआ? इश्क, क्या ओह! बात इश्क ममनून। ओए होए होए होए! हाय! ये स्टोरी मुझे उफ़! शुरू से सुनाएँ क्या हुआ? इश्क ऐसा तबाही इश्क, मैं लुट गई उसके क्या इश्क में। बात मैंने क्या अपनी बात है! दौलत ऐसे, 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 ऐसे अच्छा फेंकी। दौलत भी लुटा दी? हाँ, वो कहता है फिर? मैंने केएफसी खानी है। ले भाई, बड़ा वाला आहा! 1800 वाला पूरा आता था। बकेट उसको आती थी?
एक बकेट। अच्छा। नहीं भाई, 1800 का वो जो पूरा नहीं होता, इसमें 3 बर्गर्स शेयर एंड बॉक्स एंड बकेट्स एंड एवरीथिंग। एवरीथिंग। और उनको बस सिर्फ KFC, अब मुझे KFC की स्मेल से अच्छा, नहीं नफरत हो गई पसंद, है। बट इश्क की खातिर आपने KFC भी खाया? ओह वो नहीं, मुझे तो उसके साथ तो बहुत पसंद था ना। अच्छा जी, वो सच्ची आते थे तो मोहब्बत। फिर KFC आता था। अब वो जब से गए, अब KFC आता वो है तो एक्स हो गए हैं? वो एक्स हो क्यों गए। एक्स हो गए हैं? इतना इश्क शादी किया आपने? मैं नहीं किया ना, उसने नहीं हाँ, किया। आपने उनको वो KFC भी खिलाया? वो कहता है कि मैं तो ऐसे ही गुजर रहा था यहाँ से, टाइम पास किया। और मैंने कितनी बोला देर टाइम पास किया उन्होंने? 2-3 साल। ओह, आई एम सो सॉरी। आई हार्ट नो। ब्रेक हुआ, फिर आपने ब्रेकअप को कैसे हैंडल किया? ब्रेकअप को मैं अभी तक हैंडल नहीं कर सकी, मैं अभी सच रातों में? को रोती हूँ। कौन सा गाना सुनती हैं? हाय, बड़े गाने सुनती हूँ मैं। एक तो वो जो कहानी सुनो जुबानी सुनो, वो मुझे फिर प्यार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, फिर वो वाला तुम ही आना, ये कहने के लिए। फिर एक्चुअली हमारी मोहब्बत स्टार्ट हुई थी, एक गाना हम्म। था बड़ा मशहूर, उस वक्त अक्षय पे पिक्चराइज हुआ है। अच्छा। उसमें वो कहता है कि अम, किसी और का हूँ फिलहाल, उस मूवी का नाम भी फिलहाल है। अच्छा, किसी और का हूँ फिलहाल, कहो तेरा हो जाऊं। क्या बात है, And he बिल्कुल। looked at me and he said, कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो हो जाऊं। जाऊं। And he looked at me, we were driving back from the airport, and he looked at ओके। me and he said, कुछ करूं? And I ignored it ओके। because I thought it was very inappropriate. हाँ, But फिर inappropriate हो गया। देखा, आपने मना कर दिया ना। इट वाज ओनली योर फॉल्ट, क्योंकि फॉल्ट औरत का ही होता है, हमेशा हमेशा मर्द का तो फॉल्ट होता ही नहीं है। कोई मर्द हर फॉल्ट से इस्तिस्ना है। आजाद है वो, सब आजाद कुछ करके आजाद भी आजाद हो 3 जाता है। तलाकें दे दे, 4 दे दे, 4 बीवियों को घर से निकाल दे, बच्चे बिल्कुल। सड़क पे छोड़ दे, उसको इस्तिस्ना है। हर चीज से माफी है भाई, होय 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 उसको होय। लाइफ टाइम इस्तिस्ना है। बिल्कुल ऐसे 70 के भी हो जाए ना तो फिर भी आजादी है उनको, वो जो मर्जी करें। हाँ, अभी अभी एक केस था, जी। वो उनके हस्बैंड ने, वो भी हमारे वाले की तरह माशाल्लाह रज हम्म। पुज के खोजे, अच्छा जी। और उन्हें भी एक यंग लड़की से शादी की, और तस्वीरें अपनी सारी उनको भेजी और कहा कि आई एम वेरी हैप्पी। क्या बात और है। बच्चे मर्द छोड़ के खुश हो ही जाते हैं, वो बच्चे भी छोड़ देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बताएं, एज डिफरेंस क्या था? 30। ही वाज 30। या ओके, तो किस तरह, मतलब इतना एज डिफरेंस। अच्छा, मर्द अगर कहे ना मुझे 20 साल की जवान लड़की चाहिए, तो लोग बड़ा खुश होते हैं और शादी हो भी जाती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर औरत इस तरह का कोई कदम उठा ले तो उसको बड़ी बुरी नज़र से देखा जाता है। एक्सेप्टेंस नहीं है हमारी सोसाइटी में बिल्कुल इस नहीं है, चीज़ की। एब्सोल्युटली नहीं है। हाँ। अब मैं आपको बताऊं कि अगर अज़वाजी ज़िंदगी में भी अगर हम्म। ये हमारा जैसे था, लोगों के लिए एक्सेप्टेंस नहीं था। लोग, हम फ्रेंड्स थे, हम फ्रेंड्स हम्म। आखिर तक थे फ्रेंड्स। एज अ फ्रेंड तो एक्सेप्टेबल था, बट किसी और रिश्ते में नहीं था। एंड आई रियलाइज्ड इट, देर से रियलाइजेशन हुई, क्योंकि मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ। ठीक मैं है। जजमेंटल इस सेंस में नहीं हूँ। मैं नहीं, एक ऑन वन हैंड आई एम वेरी जजमेंटल, ओके, on the other hand I'm absolutely यू आर non-judgmental. ओके विद I एवरीथिंग। am हाँ। judgmental on your professionalism, ओके। your ethics, हम्म। morality, हम्म। इखलाकियात, but I'm non-judgmental on कि जी आपकी मर्जी, आप जो करो, आपको बिल्कुल पूरा ऐसे उतना हक है पर्सनल अपनी लाइफ है। पर्सनल लाइफ पे जितना मुझे अपनी लाइफ पे हक ठीक है, है। राइट?